हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट फर्स्ट ट्यूटोरियल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कबीरदास जी की साखियां। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अलंकार, जो कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हर कक्षा में बहुत ही जरूरी है। तो अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, अलंकार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। अलंकार। बेटा, आज हमारा टॉपिक है अलंकार। क्या है? अलंकार। ओके। सबसे पहले अलंकार होते क्या है, हमें पता होना चाहिए कि अलंकार क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है बेटा। अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिला है। दो शब्द है, अलम प्लस अर्थ। क्या? अलंकार का दो शब्दों का जोड़ है, अलम और कार। ठीक है बेटा। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो बन जाता है हमारे पास अलंकार। ओके, क्या बन जाता है? अलंकार। अब बात करते हैं अलम का मतलब क्या होता है। अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब होता है भूषण। क्या? भूषण। अब ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द हो गया, भूषण। आपको ये भी समझ लगा। तो यहाँ फिर हम बोल सकते हैं सजावट। क्या बोल सकते हैं? सजावट। ठीक है ना। कार का मतलब क्या? करना। कार का मतलब क्या हो गया? करना। ठीक है ना। जिस तरह से कोई स्त्री या पुरुष अपने आप को सजाने के लिए तरह तरह के, है ना, कान में बालियां, इतनी बड़ी माला, नेकलेस पहनते हैं ना, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, उस तरह से ही भाषा को सजाने के लिए अलंकार को होना बड़ा जरूरी है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए ऐसे भाषा बोर सी हो जाती है, तो अलंकार एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर भाषा में प्रयोग करें तो भाषा जो है बहुत ही जो है रुचिकर बन जाती है। उसमें रुचि पैदा हो जाती है कि हम इसको पढ़ें, पढ़ने में मजा आता है। तो वो क्या है? वो है हमारे अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार का मतलब आपका मेरे ख्याल में समझ लगा होगा कि दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। कार तो होता ही है, पता आपको, करना। कार का मतलब करना। तो भूषण हो गया, जैसे भूषण का मतलब विभूषण। आभूषण पहन के बोलते हैं। मैंने अभी बोला सजा, चैनी पहन ली, बड़ा नेकलेस पहन लिया, है ना। या फिर सजावट। अगर भूषण मुश्किल लगता है तो आप बोल सकते हो सजावट करना। अपने आप को जो भाषा की सजावट करते हैं, भाषा को जब सुंदर बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? अलंकार बन जाता है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। अब दो तरह के होते हैं अलंकार। दो तरह के अलंकार, दो किस्म के होते हैं। ठीक है बेटा। कौन कौन से दो किस्म के होते हैं? नंबर वन, अलंकार दो किस्म के हो गए। नंबर वन आपके पास आ गया। पहला अलंकार आता है हमारे, जिस तरह से अलंकार शब्द का अर्थ हो गया, इस तरह से अलंकार भी दो किस्म के होते हैं। एक शाब्दिक अलंकार। ठीक है बेटा। पहला आ गया शाब्दिक। कौन सा? शाब्दिक। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। ठीक है। और दूसरा बन जाता है हमारे पास अर्थ अलंकार। क्या? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार संधि है। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार भी हो सकता है, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार, ये तो दो तरह से बनते हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो शब्द अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार क्या होता है? तो काव्य में, जहाँ पे काव्य मतलब जो कविता, ज्यादा अलंकार कहाँ होता है? काव्य, कविता के अंदर। काव्य जो हमारी जो काव्य वाला हिस्सा होता है, कविता वाला हिस्सा होता है, जिसको हम पद्य भाग बोलते हैं, उसमें जब शब्दों का हम इस तरह से प्रयोग करते हैं कि उस कविता में सुंदरता पैदा हो जाती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, मजा आता है, उसमें गीत, एक संगीत पैदा हो जाता है, तो वहां पे शब्द अलंकार आता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण देता हूँ, चारु चंचल की चंचल चंद्र किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर लगता है ऐसे।
है ना। वहां पे जब शब्दों, जहाँ शब्दों में के विशिष्ट प्रयोग से, विशिष्ट मतलब अब इतनी टफ भाषा में बताऊंगा मैं, जहाँ शब्दों का मुख्य प्रयोग होता है उनको अपनी कविता को, पद्य भाग को सुंदर बनाने के लिए वहां पर शब्द अलंकार होता है। जहाँ जाना फिर चमत्कार, अगर आप कहीं परिभाषा में तो होता है शब्दों का बार बार प्रयोग करने से क्या होता है, उसमें एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। चमत्कार होता है, इंटरेस्ट बन जाता है हमारा, वो शब्द अलंकार होता है। इसके भेद है, नंबर 1 हमारे पास आता है, हमारे पास पहला शब्द अलंकार के भेद है नंबर 1। नंबर 1 आता है हमारे पास अनुप्रास अलंकार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास, ओके, अनुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा, क्या आ गया, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखो शब्द, जहां पे अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, शब्द हो गया, शब्द जैसे अर्थ अलंकार, जो अलंकार एक शब्द है, जब हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो वहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, किसकी, जहां पर वर्णों की, किसकी, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या होता है, बार बार आना, आवृत्ति मतलब क्या होता है, बार बार, बार बार आता है, वर्ण आता है, ठीक है ना, तो बोलते हैं आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति होती है। वहां पे क्या होता है, अनुप्रास। अब बोलते हैं वर्ण क्या हो गए, जब हम अपनी वर्णमाला को बनते हैं तो वर्ण होते हैं, क ख, ये वर्ण है सारे, है ना, व्यंजन है। तो वहां पे वर्णों की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे क्या आता है हमारे पास, अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी थी, जैसे आपके सामने है तरिन, क्या, जैसे, जैसे तरिन, तनुजा, तटमा, है ना। जब इसको पढ़ेंगे हम तो कितना ऐसे मतलब एक संगीत पैदा हो जाता है, तट तमाल, है ना, तरिन तनुजा तट तमाल, तो बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा यहाँ पे वर्ण आ रहा है बार बार, तो जो है वो बार बार आ रहा है, तरिन तनुजा तट तमाल। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुप्रास। कोई इसमें आपको अर्थ का कुछ भी इसमें लेना देना नहीं कि इसका अर्थ क्या हुआ सर, ठीक है ना। आपको सिर्फ समझना है कि एग्जाम में जब आपको आएगा, परीक्षा जब आता है तो परीक्षा में कैसे बोलते हैं कि जो आपको जो भी लाइन दिया निम्नलिखित में से आप अलंकार का नाम बताइए, तो आपको अलंकार का नाम बताना है, अर्थ कहीं नहीं आपसे पूछा जाता कि इसमें जो शब्द दिए हैं उनका अर्थ क्या है। आपको सिर्फ पहचान करने के अनुप्रास अलंकार कहाँ पे होगा, जहां पर वर्ण बार बार आए, आए, वर्णों की बार बार होगी, तर्ण तनुजा तटमाल। जहां फिर और सब आता है, जैसे दूसरा भी है रघुपति, है ना, रघुपति राग राजा राम, है ना, पति के पावन सीताराम, र र और र, है ना। ये क्या आ गया, र बार बार अभी तो यहाँ पे क्या गया, अनुप्रास अलंकार। और बहुत सारे कोमल कलाप कोकिल, कोमल कलाप, कोमल कलाप कोकिल कमनी, कोकिल कमनी, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या क्या बार बार क्या आ रहा है, क बार बार आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, समझ लगा आपको, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उनकी बार बार आता है, वो रिपीट होता है, बार बार आता है, एक ही वर्ण बार बार आता है, शब्द कुछ भी हो पर पहला वर्ण जो होता है वो सेम होता है। तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारी पहली टाइप, किसकी, पहली टाइप थी किसकी, पहली टाइप थी हमारी शब्द अलंकार। दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा वाला
दूसरा आता है हमारे पास बेटा, नंबर 2 हमारे पास अलंकार आता है यमक अलंकार। दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास? दूसरा अलंकार आ गया हमारे पास यमक अलंकार। यमक, यमक अलंकार। अब ये भी अनुप्रास से मिलता जुलता है, यमक अलंकार, ठीक है ना, ये भी मिलता जुलता है। तो यमक अलंकार क्या हो गया? यम अलंकार में क्या होता है? पहले अनुप्रास में अलंकार में क्या था? अनुप्रास अलंकार में था कि वहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही थी। यहाँ पे यमक में क्या होता है? एक, यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द, जब एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, यानी कि जब जब एक ही शब्द या एक ही शब्द बार बार आए आए और हर बार और हर बार उसका जो अर्थ है, उसका जो उसका जो अर्थ है वो भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है ना। मतलब अलग होगा, मतलब शब्द एक ही होगा पर उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास आता है, उदाहरण के लिए जैसे जैसे कर का मन का, कर का मन का दारी दे, क्या? कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर, है ना बेटा। देखो, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, जहां मन का शब्द क्या है? मन का शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है। और कर का मन का, यानी कर हाथ का मन का छोड़ दो और मन का फेर, मन का फेर, बोलो हाथ की माला मत फेरो, किसकी माला फेरो? मन की माला फेरो, ठीक है बेटा। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ मन का हर बार मन का, एक मन का है कर का मन का, एक मन का कौन सा है? हाथ वाला मन का, और दूसरा मन का है मन का। कि यहाँ पे है ना, ये दोहई है। कभी कहता है कि हे प्राणी, कर का मन का डाली दे, मतलब कर का जो हाथ है मन का फेरता उसको फेंक दे, उसका फेरने से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मन का फेरने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो हर बार दोनों बार जो है, जो क्या है, वो मनके का अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हो गया कौन सा अलंकार बेटा? यहाँ पे हो गया यमक अलंकार। जैसे एक उदाहरण और लिख लीजिए, जैसे हमारे पास आता है काली, काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, आए हुए, आए हुए, घटा और घटा दोनों 2 बार घटा आया हमारे पास, है ना। तो काली घटा का घमंड घटा, जहाँ पे घटा शब्द का प्रयोग हुआ घटा, यहाँ पे घटे का मतलब हो गया काली घटा। घटा आती है कौन सी घटा, पता ना आपको? नहीं पता शायद। बरसात में काली घटा आती है, ये काली घटा, है ना, ये घटा है। क्या है ये? बादल आ गए ना, तो उसको बादलों को बोलते हैं, काले बादल जो होते हैं उनको बोलते हैं काली घटा। बरसात में होते हैं ना काले काले बादल। तो काली घटा का घमंड घटा, जहाँ पे घटा होता है कम होना, क्या होना? कम होना, ठीक है ना। तो दोनों ही बार शब्द एक है, देखो शब्द एक है, घटा है और घटा है ना, दोनों ही शब्द एक है। पर क्या है?
दोनों बार उनका अर्थ जो है वो भिन्न है। तो काली घटा का घमंड घटा, बरसात में जब बादल आते हैं तो गड़कते हैं, गड़ 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 ऐसे बड़ी बड़ी आवाज आती है ना, घमंड होता है उनका, हाँ बड़े ताकतवर है। जब बारिश हो जाती है तो उनका घमंड घट जाता है, उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता कैसे चल जाते हैं, हो गया ना काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे ऐसे जब आपके पास शब्द एक ही आए बार, हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहां पे क्या होता है हमारे पास, यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण और लीजिए आप, एक और ले सकते हैं आप, एक और ले सकती है। यमक अलंकार का बड़ा ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है कनक। कनक कनक सोगुनी, कनक कनक सोगुनी मादिकता अधिकाय, आगे नहीं लिखूंगा मैं, कनक कनक सोगुनी मादिकता अधिकाय। जहाँ पे कनक कनक दो शब्द आए है ना, एक कनक है जहाँ पे धतूरा, और एक कनक है सोना। धतूरा पता है, पता है क्या होता है, आजकल के बच्चों को तो पता ही होगा, धतूरा नशे का पदार्थ होता है, ठीक है, धतूरा नशा होता है उससे। और कनक कहता है यहाँ पे सोना, क्या सोना, सोना पता है ना, सोना आभूषण जिसे बनते हैं ना, गोल्ड, ठीक है। तो कहते हैं कानक कनक तैसे गुना, कि यहाँ पे कभी कहता है कानक कनक तैसे गुना मादिकताए सो राय रो, तो ये आगे दोहा पूरा। तो कभी कहता है कि कनक धतूरे के नशे से सोने का नशा ज्यादा होता है। तो दोनों जगह जहाँ पे कन कन, देखने वाले को लगता है दोनों को सेम ही है, पर दोनों बार उसका मतलब अलग है। तो जब ऐसे शब्द बार बार आते हैं और हर बार शब्दों की जो अर्थ होता है भिन्न होता है, तो वहां पे आ जाता है हमारे पास यमक अलंकार। ओके बेटा, ओके बेटा। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास, अगला आता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक है। सबसे पहले उसको लिखना कैसे है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, सीधा ऑलरेडी लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। श्लेष अलंकार लिखना भी आना चाहिए बच्चों को। अगर हिंदी में स्पेलिंग ही गलत हो जाएगा, उसके लिखना ही नहीं आएगा, तो वो आंसर तो उसके लिखने के मिलने हैं ना, आपने लिखा ही गलत, आपको पता है श्लेष अलंकार है, श्लेष लिखना ही नहीं आएगा, तो आपका आंसर कहाँ से आएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो भाषा में हमेशा पहले अपनी जो मात्रा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कैसे लिखना है। तो श्लेष अलंकार जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार में हो, और उस शब्द के एक से, यानी कि शब्द एक ही बार हो। अब देखो यहाँ पे शब्द बार बार नहीं हो रहा है, अब जहां उल्टा हो गया, जहां पर किसी शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, याद रखना, यमक में था बार बार हो, यहाँ पे एक ही बार हो, और उसके अर्थ बहुत सारे हो, पर उसके अर्थ हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, यानी कि शब्द एक ही है और उसके अर्थ अलग अलग हैं, सेम शब्द है बहुत सारे हैं। वहां पे हमारे पास आता है, हमारे पास श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार आता है बेटा, श्लेष अलंकार। याद रखना, यहाँ यमक से तुलना नहीं करना इसको। यमक में क्या है कि एक ही शब्द बार बार आता है, क्या आता है, एक ही शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। और श्लेष में क्या है, शब्द एक ही बार आएगा और उसका अर्थ जो होगा वो बहुत सारे होंगे। जैसे जो रहीम गति की कुल कपूत गति सोच, जो रहीम, जो रहीम गति की कुल कपूत, कुल कपूत, कुल कपूत गति गति सोच, गति सोच। देखो यहाँ पे क्या, गति और गति अलग अलग है, दोनों का जो अलग अर्थ अब बहुत सारा, गति एक ही है, जहां पर गति है, पर इनका अर्थ जो है अलग अलग नहीं बोलेंगे, अलग, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं जहाँ पे कुछ और होता है, जहाँ पे कुछ और होता है, ठीक है। तो गति सोच, गति गति है, और हर बार जो है जो प्रयोग उसके जो अर्थ हैं वो बहुत सारे होते हैं, गति का अर्थ बहुत सारा है। जो रहीम गति की कुल कपूर, यानी गति गति है
इसके जिसको बोलते हैं ना गति, हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्पीड, है ना। सोच, किसी की जो सोच है वो इतनी ताजा है, तेज है, ठीक है, गति तेज है ना, सोच और तेज, तेज यहाँ पे है। जहाँ फिर बारे उजारे करीब बड़े अंधेरा होए, बारे, बारे बारे उजारे, उजारे, बारे उजियारे, है ना, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा हो। तो बारे, बारे मतलब क्या हो गया, बारे हो गया यहाँ पे होने पर, जलने पर, सर बारे जलने पर। तो अब कहता है मन हमारा गति की सोच की, जो सोच हमारी गति जो मन की गति से चलता है, तब हमारा जो है बारे जल उठता है, हमारे अंधकार का जो हमारे मन का अंधेरा वो जल खत्म हो जाता है, जल उठते हैं, जलना, बारे का मतलब जलना। तो इस तरह से हमारे जो शब्द जो है का प्रयोग बार बार हो, उसके अर्थ बहुत सारे हों, वहां पे हमारे पास श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से स्त्री जो है वस्त्र मांगने वालों को वस्त्र देती है, बारे उसको भी बोलते हैं, मैं बारी वो बारी, है ना, बहुत सारे उदाहरण है इसके। तो यहाँ पे होता है हमारे पास श्लेष अलंकार है। तो आपको बता दूं, श्लेष अलंकार इतना जो ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन इसमें शब्द अलंकार में दो ही है, वो है हमारे पास अनुप्रास अलंकार और दूसरा है हमारे पास जमक अलंकार शब्द अलंकार में, ठीक है बेटा। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम अर्थ अलंकार को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार क्या होते हैं, और अगले लेक्चर में आपको मेरे वीडियो में आपको अलंकार पूरी तरह से समझ लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगा होगा। अगर समझ लगा होगा, कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।